हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या होता है और इसके करीब करीब 24 सवाल भी। इसका जो कंटेंट, आज इसकी परिभाषा देखेंगे, सर्वनाम का मतलब समझेंगे और ये सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जो बहुत अच्छे बनाए हुए सवाल हैं, जो खुद से बनाए हैं, कहीं से कट पेस्ट नहीं है। ये 24 सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। इसके बाद सर्वनाम पार्ट 2 भी देंगे, एडवांस लेवल। ये नॉर्मल बेसिक लेवल है। ये क्वेश्चन सर्वनाम के बेसिक लेवल के हैं, बेसिक लेवल के। ठीक। अभी इसके बाद करीब 10 या 15 क्वेश्चन एडवांस लेवल के देंगे, तो ये सवाल जरूर आप हल करें। ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा हो, राजस्थान एसआई की परीक्षा हो। ये सवाल लगातार पूरी हिंदी पे हम लोग एक हफ्ते के अंदर ही करीब 30-35 ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और हिंदी का पूरा डालेंगे। जीएस का भी काम आजकल में चालू होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम का मतलब है सर्वनाम, यानी सबका नाम। ये अर्थ है इसका। इसका अर्थ है सबका नाम। और कार्य क्या है इसका? कार्य है जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आते हैं। ठीक। दूसरा नाम क्या है? ये संज्ञा का प्रतिनिधि है। संज्ञा प्रतिनिधि भी सर्वनाम को कहते हैं। रूपांतर क्या? ये एक विकारी शब्द है। प्रभाव क्या है? वचन और कारक के बदलने से इसमें विकार आता है। ध्यान रखना, सर्वनाम में लिंग विकार नहीं आता। लिंग के बदलने से सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। ध्यान रखना, आगे और स्पष्ट करेंगे। कारक इसमें 7 प्रयोग होते हैं। जो संबोधन कारक है उसका प्रयोग नहीं होता इसमें, ये भी सवाल आता है। इनकी संख्या 11 है। सर्वनाम की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। अभी भेद पे चर्चा करेंगे हम लोग, यही इंपॉर्टेंट, यहाँ सवाल बहुत आता है। सर्व जो 11 संख्या इनकी है, जो मूल सर्वनाम है वो ये है: मैं, तू, यह है, वह है, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, आप। ये देखो लिखा भी है। मैं तो मतलब पुरुषवाचक, यह वह निश्चयवाचक, जो सो संबंधवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, क्या कौन प्रश्नवाचक और आप निजवाचक। ठीक। तो आइए पहले तो ये समझ लेते हैं कि सर्वनाम है क्या। ये 2 पैराग्राफ हैं, बिल्कुल सेम है, ध्यान देना। गंगा भारत की विशालतम नदी है। गंगा भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। गंगा के किनारे अनेक औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। गंगा के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। गंगा में प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। एक नॉर्मल पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ को द्वारा फिर लिखा गया है, इसको पढ़ें आप। गंगा भारत की विशालतम नदी है। ठीक। वह वह भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। उसके किनारे अनेक औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। उसके तट पर कुंभ का आयोजन होता है। उसमें प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। समझे कुछ? यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 5 जगह, 1 2 3 4 5 जगह जो गंगा का प्रयोग हुआ है, इसी पैराग्राफ में एक जगह केवल गंगा का प्रयोग हुआ है और 4 जगह उसकी जगह पे जो दूसरे शब्द हैं, यही सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। समझ में आई बात? कुछ इस तरीके से है कहानी बच्चों। अब चलिए सेकेंड लेवल का इसमें सवाल क्या होता है? सर्वनाम के भेद। संख्या पे आए तो इनकी मूल सर्वनाम 11 होते हैं। वैसे तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन मूल 11 होते हैं। उनके 6 प्रकार हैं। अब सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार: नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक,
और नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक के फिर 3 भेद हम लोग कर लेते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बड़ा जटिल पाठ है, यहाँ पे समझ में नहीं आता है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। समझ लें, उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, अन्य पुरुष में यह है वह है ये वे। उत्तम पुरुष का मतलब है जो वक्ता है, समझे, वक्ता उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष में श्रोता है, अन्य पुरुष में अदर है। जैसे, और एक उदाहरण से, उत्तम पुरुष का मतलब मैं, मध्यम पुरुष का सामने वाला मेरा मित्र कोई, वो मध्यम पुरुष है। बाकी सारी दुनिया अन्य पुरुष में है। आगे चलेंगे तो और स्पष्ट होंगे। तो ये जो कीवर्ड है, मैं, हम, तू तुम आप, यह है वह है ये वे, आप, यह है वह है, किन्हीं, किसी, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ढेरों सवाल इसमें बनेंगे। अब आप, एक और कंफ्यूजन है, ये आप यहां भी लिखा है और ये आप यहां भी लिखा है, आपके जहन में सवाल आना चाहिए, आया भी होगा। दूसरा, यह है वह यहां भी लिखा है और यह वह यहां भी लिखा है, तो कैसे अंतर करेंगे? देखिए, पहले तो कुछ बेसिक अंतर हम बताएंगे, लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण में वाक्य के प्रयोग के आधार पर अंतर तय होता है। वाक्य में उसका किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है, इस बात से ये डिसाइड करेंगे हम लोग, फाइनली तभी हो पाएगा। फिर भी बेसिक बात जैसे मैं बता दे रहा हूं, ये पुरुषवाचक का जो आप है, ये वाला, ये होता है सम्मान के रूप में, रिस्पेक्ट वाला आप है। ये कौन सा है? सम्मान सूचक, जो रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, सम्मान सूचक वाला। और ये जो आप है वो सेल्फ के रेफरेंस है। जैसे मैं यह काम आप कर लूंगा, जो सेल्फ के संदर्भ में है तब निजवाचक है। अगर वो सम्मान के भाव में है तो वह मध्यम पुरुष पुरुषवाचक में चला जाएगा। यहाँ पे जो यह है वह का जो 2 जगह है, ये जो दुविधा है, डायलेमा, वो यह है कि जो ये निश्चयवाचक वाला यह है वह है, यह दूरी के सेंस में होता है। दिस इज ए चेयर, दैट इज ए काउ, इस सेंस में, दूरी के सेंस में। और ये यह वह होते हैं जैसे ही सी के सेंस में, ही इज ए ब्रेव किंग, वह एक बहादुर राजा है, ही इज ए ब्रेव किंग। तो यहाँ पे ये होगा, ये वाक्य पे डिपेंड करेगा भाई, जैसा वाक्य हो और उसी संदर्भ पे आगे हम सवाल देखेंगे, तो घबराए नहीं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, दाल में कुछ काला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, यहाँ कोई है, निश्चयवाचक। संबंधवाचक में आए जरा, संबंधवाचक में जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा, संबंधवाचक है। तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक। कौन है वहां, इस टाइप के सवाल होंगे। अब फटाक से हम लोग चलते हैं सवालों। ठीक, हाँ, ये भी अभी हमने बताया ही था आपको। जो 11 मूल सर्वनाम है वो देखिए ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 6 इनके भेद पढ़ ही लिए। बाकी के जिसमें लिंग विकार पैदा नहीं होता, लिंग बदलने से सर्वनाम में कोई अंतर नहीं होता। बाकी संज्ञा विशेषण सब में आते हैं परिवर्तन क्रिया में, लेकिन इसमें नहीं आता। चलिए आगे हम लोग फटाफट सवालों पे आते हैं। और पुलिस वाले लोग अलर्ट रहे, बिल्कुल मौलिक सवाल हैं। और सिपाही तो सिपाही, आप दरोगा बन जाएंगे अगर ये हिंदी हमारी ठीक से आपने पढ़ ली। आगे हम हिंदी का एक मैराथन भी लाएंगे, 5 घंटे का, 5-6 घंटे का पूरा हिंदी एक ही बार में पढ़ो और धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो। ऐसे जीएस का भी कोशिश कर रहे हैं इसी हफ्ते, जीएस का भी मैराथन जो है 15 तारीख तक जीएस के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। पहला सवाल है,
आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, बताइए। देखिए अब आप, पुरुषवाचक में भी आप था और निजवाचक में भी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप भला तो जग भला। आप मतलब अगर खुद भले हो तो दुनिया भली है, यानी सेल्फ के संदर्भ में, यानी इसका उत्तर निजवाचक। हाँ, एक गौर देने वाली बात ध्यान दें, एकदम अटेंशन, अटेंशन ये है कि ये सारे सवाल आप पहले खुद से करें और उसके आंसर लिख लें। जैसे पहले का गा है, दूसरे का है, तीसरे का खा है, उसके बाद ये हम जब आंसर टिक कर रहे हैं वो देखें। प्लीज ध्यान देना, हम इसको आगे पीछे स्क्रॉल करे दे रहे हैं, धीरे धीरे करके आप 1 मिनट में सारे सवाल करें खोज कर करके और आंसर लिख लें। भले ही पूरे 24 सवाल में 4 ही क्यों ना सही हो, लेकिन जरूर करें। उसके बाद जब हम करा रहे हैं तो इनका सोल्यूशन देखते जाएं, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और यदि आपने ऐसी मनमुखता की तो फिर भगवान जाने। और जो भी आपने खरीदा हो, ऑनलाइन आजकल बहुत सस्ते चीजें मिल रही हैं। सस्ते क्या है, वो भी उसमें भी एक चाल है, वो संख्या इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं और इतना सस्ता कर देते हैं कि आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, क्वालिटी रिड्यूस करके सस्ता कर देते हैं। इससे उन्हें फायदा हो जाता है, जैसे उनकी संख्या बढ़ जाती है। मार्केटिंग में संख्या बढ़ जाने से वो तो करोड़ों कमा ले गए, लेकिन आपका समय, पैसा और भविष्य बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए सस्ते के चक्कर में कतई नहीं रहेंगे। सवालों की लेवल देखिए और उनको, और सारे सवाल आए हुए हैं। एक भी सवाल अगर कोई क्लेम कर दे कि ये किसी परीक्षा में नहीं आया है, उसे हम 10,000 क्या 1,00,000 रुपए इनाम दें। एक भी सवाल अगर आप कह दो कि ये किस परीक्षा में पूछो, मैं इसका पूरा पता दे दूंगा। क्योंकि यहाँ लिखने में दिक्कत थी टाइपराइटर को, जगह ज्यादा घेरता, समय ज्यादा लगता, और समय वैसे ही कम है। यहाँ लिखते गए, लेखपाल 2016 में आया तो जगह घेर रहा था और समय भी लेता, कॉस्टली होता टाइप कराना, और उसको भी टाइम टेकिंग, इसलिए हमने छोड़ दिया है वो। सारे सवाल भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, कई सवाल तो बहुत मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। ठीक, तो पहले खुद से इनको बेटा कर लेना, उसके बाद जब हम कराएं तो करना। ठीक, इसको पॉज कर करके आप लोग पहले कर लो इसको, और आगे से भी ऐसी सिस्टम में डालेंगे, थोड़ा की कंसेप्ट डालेंगे, बेसिक सवाल तो सवाल आप पहले कर लिया करो, फिर हम उत्तर करवाएंगे। जैसे पहला हमने करवाया है, पहले का उत्तर है ये निजवाचक। दूसरा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार, वे भ्रष्टाचार के, यह है वह पुरुषवाचक। ठीक, ये वे पुरुषवाचक में भी आया भी था हमारा, यह है वह, ये वे। ठीक, जैसे अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्न पुरुष नहीं दिया है, लेकिन पुरुषवाचक तो है ना। उत्तम, मध्यम, अन्न तो उसी के सब डिवीजन है। चलिए आगे देखें, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। अरे हलवा सवाल है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के पुरुषवाचक का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे, तो वह में कौन सा सर्वनाम है पूछ रहा है। अभी अभी तो पढ़ा था यह वह किसमें था, अन्न पुरुष में। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। परीक्षा में चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें, बेशक उत्तर का हो, लेकिन ख, ग और घ जरूर पढ़ेंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे जब अभी घर पे कमरे पे हैबिट डालेंगे। और नहीं तो 2-4 सवाल जरूर स्लिप हो जाते हैं इसी चक्कर में, और 1 नंबर से आप रह जाते हैं सिलेक्शन से। सवाल नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मतलब सर्वनाम के भेद पूछ रहा है,
और इनमें से एक ऐसा होगा जो सर्वनाम का भेद नहीं होगा, जैसे मध्यम पुरुष भी है, उत्तम पुरुष है, निजवाचक है, संबंधवाचक। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप, हाँ तो ये जो अपने आप है विद सेल्फ के रूप में यूज हुआ है, सॉरी, अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो ये जो है सेल्फ के संदर्भ में यानी निजवाचक है, सेल्फ के संदर्भ में निजवाचक है, अदरवाइज सम्मान के रूप में तो होता ही अपने आप सेल्फ के संदर्भ में। 7वां सवाल अच्छा सवाल है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? भैया ये सर्वनाम की परिभाषा है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, ये कामता प्रसाद गुरु की किताब में संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा है। पूर्वापर का मतलब पूर्व और अपर, आगे और पीछे, संज्ञा का जो संबंध जोड़ता है आगे और पीछे, पूर्व और अपूर्व दोनों तरफ से सर्वनाम। 8वां है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधवाचक। देखिए अगर कुछ भी यहाँ सेंस ना लगे तो शब्दों के मेल से मतलब संयुक्त, यही उत्तर है। आगे इसके हम कुछ उदाहरण भी बताएंगे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, संज्ञा को भी समेट लेते हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, संबंधवाचक जो सो वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया। फिर ये आप जो है सेल्फ के संदर्भ में है तो निजवाचक हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 11वां सवाल। सर्वनाम में हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी सवाल आते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी सब राह देख रहे हैं, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इतना आप अंडरस्टूड है। आपकी सब राह देख रहे हैं, राह नहीं, ये जो हा वाला डंडा है राह पे होना चाहिए, ऐसे राह मतलब रास्ता देख रहे हैं, ये है, ये हटा दीजिए। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप, अब ये देखिए आप रिस्पेक्ट के संदर्भ में है, ये जो है आपकी सब राह देख रहे हैं तो ये निश्चयवाचक संबंधवाचक, तो यहाँ पे होना तो पुरुषवाचक चाहिए लेकिन पुरुषवाचक नहीं है, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो अब जो कुछ भी है निजवाचक हम कर देंगे, लेकिन पुरुषवाचक है, इसमें ध्यान रखना। अगर पुरुषवाचक विकल्प में होता तो हम लोग पुरुषवाचक करते, लेकिन अब नहीं है तो फिर निजवाचक करना ही पड़ेगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, बढ़िया सवाल है। सर्वनाम शब्द कौन है? नींद, रोग, सफाई, कौन? अभी अभी पढ़ा प्रश्नवाचक शब्द, कौन, क्या, सफाई। 15वां सवाल देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। देखिए अनिश्चयवाचक क्या था? कोई, कुछ, तो कोई का किन्हीं हो जाता है, किन्हीं से, ये उत्तर है। अच्छा सवाल है, बहुवचन में कोई का किन्हीं से। 16, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो नहीं पे पहले गोला करना एग्जाम में। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक। ये गुणवाचक तो सर्वनाम होता है, सॉरी गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अगला सवाल 17वां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादानक कारक में बहुवचन रूप होगा। बहुत देखने वाला कठिन लगता है लेकिन बड़ा सरल सवाल होते हैं इस टाइप के, और यही सवाल आपको आगे पीछे करेंगे मेरिट लिस्ट में।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में, अब किसी से, किन से, किनको, किन्हीं से, अभी जो अनिश्चयवाचक किन्हीं होता ही है, तो किन्हीं से सर्वनाम का अनिश्चयवाचक का बहुवचन था किन्हीं, अभी अभी ऊपर हमने करा था। और अपादान कह दिया, यही सवाल है, 15वां और 17वां सवाल एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। किन्हीं, बस किन्हीं को पकड़े रहो। निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम क्या है? दान, भजन, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, पढ़ना क्रिया है। कुछ, कोई, कुछ, अभी पढ़ा था अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष, मैं, हम। क्वेश्चन नंबर 20, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। शीला अपने का कपड़े स्वयं, वही सेल्फ के संदर्भ में, स्वयं या आप यानी निजवाचक। मैं अपने आप बस साफ कर लेता हूं, निजवाचक। 21 का, कि 22, वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा, अनिश्चयवाचक नहीं हो सकता, संबंधवाचक नहीं, निजवाचक नहीं, तो निश्चयवाचक। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। कोई आ रहा है, नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक। तो ये बेटा 24 सवाल हुए और थोड़ी सी हमने बेसिक जानकारी भी दी। सर्वनाम पार्ट 2, सर्वनाम एडवांस, सर्वनाम पार्ट 2 या सर्वनाम एडवांस लेवल जल्दी ही लाएंगे, और जल्दी से आप लोग इसको शेयर करें। एक लोग कम से कम 10 लोगों से करवाए, ताकि हम जो है लाइव कर सकें आपको। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कराते हैं आप इस हफ्ते, तो आप मानिए हम लाइव आपको करंट अफेयर्स, इतिहास। देखिए, मेरी जो आपकी परीक्षा है सिपाही की, 4 से 5 घंटे इतिहास में और 4 घंटे भूगोल में, करीब 3 घंटे संविधान पे और 2 घंटे साइंस। इतना समय अगर मिल जाए, 4 4 8 3 11 और 2 13 घंटे कि हम मैराथन बना देंगे ये छोटे छोटे, मतलब 5 घंटे इतिहास का, 4 घंटे भूगोल का, 3 घंटे ये पॉलिटी का, संविधान का, 2 घंटे का साइंस का। और 2 महीने से RWA आपने देखा हो और कंपेयर कर लेना। दूसरे एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दें, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, लाइव की व्यवस्था बनती है, वैसे ही हम लोग एक हाइब्रिड क्लास की कॉन्सेप्ट लॉन्च करेंगे। हाइब्रिड क्लास का मतलब है, हाइब्रिड क्लास का मतलब है कि मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन, ऑनलाइन, और संडे के दिन ऑफलाइन। संडे के दिन आपको 4 घंटे की क्लास और एक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, एक मॉक टेस्ट पेपर होगा और 4 घंटे की क्लास होगी। इस टेस्ट पेपर का तुरंत रिजल्ट दिया जाएगा, तुरंत इसका डिस्कशन होगा हर संडे। 2 घंटे मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन रहेगा। इस पे जो भी आपको डाउट है, वो आप डेली, मंडे टू सैटरडे डेली सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम को 2 बजे तक बाई कॉल पूछ सकते हैं, कॉलिंग के द्वारा। और फिर भी कुछ रह जाए तो संडे वाले दिन जब ऑफलाइन आप हो तो उस दिन पूछ सकते हैं। ये नई अवधारणा है, नई इनो कंसेप्ट है, जिसे हम लोग लागू करेंगे। इसे बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन अपने कस्बे के आसपास के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन
बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में अभी व्यवस्था नहीं है कि वो ऑफलाइन भी आपके डाउट दूर कर सकें, यानी वन वे है। तो जो ऑनलाइन वन वे है इसे हम लोग सेमी टू वे करना चाह रहे हैं, परफेक्ट टू वे नहीं, टू वे भी बना दें, ऑनलाइन भी बना रहे और ऑफलाइन का ये हाइब्रिड क्लास रहेगी आपकी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कम से कम एक लोग 10-10 को करें तो 1000 सब्सक्राइबर होने में समय नहीं लगेगा, तो हम फिर लाइव और स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था कर देंगे। स्मार्ट बोर्ड से अभी तो ये काम अपना जुगाड़ से चल रहा है, वेब कैम से, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पेपर आप लगातार करते रहिए। तो जो बातें लिखी हैं हम सोच रहे हैं ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी लागू। तो बस आप 1000 सब्सक्राइबर कराइए भाई सब लोग, इतना शेयर करो कि 2 दिन में ही 1000 हो जाए। तुरंत हम ये मैराथन आपके जीएस वाले जो अभी बताए थे, जीएस वाले जो मैराथन थे, कहाँ लिखा था, हाँ ये जो मैराथन क्लासेस है ये तुरंत वीडियो हम डाल दें आपको। हिंदी का भी 6 घंटे रखेंगे, 6 घंटे की थ्योरी और बाकी प्रैक्टिस सेट, यानी 13, 5, 18, 20 घंटे में सिपाही का सिलेबस गर्दा गर्दा, 20 घंटे के, इसमें जीएस प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर्स और रीजनिंग का 4 का वाला जो विधि का शासन, लैंगिक संवेदनशीलता, वो वाला सिलेबस पूरा। इसको तो हम कल ही कोशिश करते हैं सारा बना के आपको बढ़िया से सेंड कर दें और बार बार सुने आप और लाभ उठाएं। अभी इसके जस्ट बाद हम जो है विश्लेषण भी डाल रहे हैं आज ही। अभी अभी कितना टाइम हुआ है, अभी जो है टाइम हुआ है 11:14। और इतनी ठंड में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी ही आप भी करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा टॉप 100 में स्थान बनाने से। 100 ना सही, 500 सही, 1000 सही, पद तो वही मिलना है। और बिल्कुल यकीन बनाए रखिए, हमारे छिबरामऊ के आसपास के जो भी बच्चे हैं, अगर वो हिंदी में 35 से कम कर पाए तो हमें भी मलाल होगा, तो मुझे लगेगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, यकीन मानिए बच्चों। और बस ये स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा राम की, तो अपने स्वांता सुखाए के लिए ही है, कोई बहुत बड़ा लालच नहीं है। बाकी आपको पता ही है, एक सम्मानजनक सैलरी मिलती ही हमें, कोई जरूरत नहीं, लेकिन यह है कि कष्ट होता है कि जो पसीना अपने काम नहीं आया वो अपनों के काम आ जाए, तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और एक भी बच्चा हमारे इन प्रयासों से अगर लाभान्वित होता है तो मैं अपने इन प्रयासों की सार्थकता समझूंगा। एक भी बच्चा अधूरा ना रह जाए कि हिंदी में हम 35 नहीं कर पाए। ऑफलाइन क्लास क्योंकि सर्विस की समस्याएं, बाउंडेशंस हैं, टाइम की अभाव की वजह से नहीं उतनी कंडक्ट कर पाए हम लोग, लेकिन हम उसको कभी कंपनसेट करेंगे इस हाइब्रिड क्लास से। और अभी जितना प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं लगातार आप करिए, लगातार करिए। पहले हिंदी को देखते हैं 4-5 दिन में, फिर जीएस पे आते हैं फटाफट। तो ठीक, फिर मैं कहूँगा कि लगातार एक एक लोग अगर एक बच्चा चाहे तो 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ाने में क्या लगता है यार। और 100-200 लोग हैं तो 1000 तो 24 घंटे में हो जाने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर 24 घंटे में हो जाए। उसके बाद हम तुरंत आपको लाइव आए तो फिर मजा आए, क्यों इधर उधर भटक रहे हो। ठीक, तो आज इतनी बातें बहुत हो गई। लगातार आप प्रैक्टिस सेट करिए और विशेषण वाले का इंतजार करो, हम अभी फटाक डाल रहे हैं।